Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो हमारा मॉडल पेपर सिक्स वाला था, LT वाला, तो उसमें हमारे 100 प्रश्न हो चुके थे। उससे आगे के प्रश्न हमें हल करने हैं। तो इसमें हमारे यहाँ तक हो चुके थे, उससे आगे हमें प्रश्नों को हल करना है। 20 प्रश्न और बचे हैं इसमें देखना है। उसके बाद हम अपने जो UGC नेट वाले चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन था हमारा 100। वो था दो चरों के बीच सहसंबंध की विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता है तभी दो चरों की सहसंबंधता की विद्यमानता दर्शाई जा सकती है। ये कह रहा है, रीजन कह रहा है, यदि चरों में से एक स्थिरांक है कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या ही नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। यदि चरों में से एक स्थिरांक है और कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये हमारा राइट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 101। चिक्की बनाते समय चीनी पकने की अवस्थाओं को सही क्रम में यानी सही क्रम दीजिए। चिक्की मतलब आप लोग जानते होंगे, चिक्की जैसे जो गजक वगैरह होती है उसी से हम चिक्की कहते हैं। वो इस चिक्की बनाते समय चीनी पकने की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? सॉफ्ट बॉल होगा, सॉफ्ट क्रैक होगा, हार्ड क्रैक है, फॉर्म बॉल है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम टू थ्रेड दो तार की चाशनी। सबसे पहले क्या दो तार की चाशनी हमारी बनी है या नहीं बनी है वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉफ्ट बॉल देखेंगे। सॉफ्ट बॉल दूसरे नंबर पर देखेंगे। फिर हम सॉफ्ट क्रैक देखेंगे तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर हम क्या यानी चौथे नंबर, अरे सॉरी, बॉल होगा यहाँ पर, गलत हो गया, सॉरी। ये सबसे पहले क्या टू तार की चाशनी होगी यानी दो तार की चाशनी। उसके बाद सॉफ्ट बॉल होगा। उसके बाद फॉर्म बॉल होगा। बॉल मतलब पहले आएगा, पहले टू तार आएगा फिर बॉल आएगा, सॉफ्ट बॉल फिर फॉर्म बॉल। ये होगा पहला। दूसरा बॉल आएगा यानी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्रैक आएगा। सबसे पहले आएगा सॉफ्ट क्रैक पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा हार्ड क्रैक। फिर उसके बाद ये हमारा क्या चिक्की बनके तैयार हो जाएगी हार्ड क्रैक पर। तो हम फिर से देख लेते। पहले हम क्या करेंगे? टू तार की चाशनी बनाएंगे। उसके बाद हम सॉफ्ट बॉल लेंगे। उसके बाद फॉर्म बॉल लेंगे। उसके बाद हम सॉफ्ट क्रैक लेंगे। उसके बाद हार्ड क्रैक लेंगे। हमारी चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 102। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए जाने वाले उपायों को अनुक्रम में लगाइए। यानी समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले उपायों को अनुक्रम में लगाइए। क्रियान्वयन होगा संसाधन, निगरानी या मूल्यांकन, समस्या का प्राथमिकीकरण या लक्ष्य की पहचान, उद्देश्य निर्धारित करना।
तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, समस्या तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, लक्ष्य की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, लक्ष्य की पहचान करेंगे। इसमें लक्ष्य की पहचान करेंगे, चलिए पहला। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम अपनी समस्या क्या है, समस्या देखेंगे दूसरे नंबर पर। फिर हम अपना उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के बाद में हम क्या करेंगे, संसाधन जुटाएंगे। क्या करेंगे, अपने संसाधन जुटाएंगे, हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता है वो जुटाएंगे। उसके बाद हम क्रियान्वयन करेंगे और बाद में क्या, निगरानी तथा मूल्यांकन कर देंगे। क्या, निगरानी तथा मूल्यांकन कर देंगे। ये हमारा हो गया राइट आंसर, पहले का ए इज द राइट आंसर। पहले हमें क्या, लक्ष्य की पहचान करनी है। उसके बाद हमें क्या, समस्या की यानी प्राथमिकीकरण करना है। उसके बाद उद्देश्य देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उद्देश्य के बाद हमें संसाधन जुटाना है, हमें किस किस संसाधन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रियान्वयन, बाद में निगरानी तथा मूल्यांकन कर देंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें ऐसा लगता है। बट हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रबंधकीय कार्यों को सही क्रम में बताइए। यानी नीचे दिए गए प्रबंधकीय कार्यों को सही क्रम में बताइए। तो इसमें क्या पहले होगा, सूचना देना, नियोजन, समन्वयन, निर्देशन या कर्मचारी नियुक्ति, संगठित करना, बजट। तो बजट तो हमारा सबसे बाद में होगा, पहले क्या होगा, सबसे बाद में हमें ओफो, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 103 का सबसे पहले हमने नियोजन किया। उसके बाद क्या करेंगे, संगठन यानी संगठित करेंगे। नियोजन के बाद क्या, संगठन आता है, हम संगठन करेंगे यानी संगठित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सूचना देना, सूचना देंगे। सूचना देने के बाद हम क्या करेंगे, निर्देशन देना यानी निर्देश देंगे। प्रबंधकीय कार्य को करना है, उसको करने के लिए क्या, निर्देश देंगे। उसके बाद हमें समन्वय करना है, उसका समन्वय करना है। समन्वय के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी इसमें क्या गलत हो गया, चौथा कर दिया पहले मैंने, चलिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या, नियोजन करेंगे। नियोजन के बाद हम संगठन बनाएंगे। संगठन के बाद हमें क्या, कर्मचारी नियुक्ति करनी होगी। यानी पहले नियोजन किया, उसके बाद हमने संगठन बनाया, उसके बाद कर्मचारी नियुक्ति की। नियुक्ति के बाद हमें क्या, उन्हें निर्देश देना होगा, ये कार्य करना है। निर्देश देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उनका समन्वयन करेंगे, उनको उनकी यानी जो कार्य किया है उसको देखेंगे। उसके बाद हम क्या, सूचना देंगे। उसके बाद हम उन्हें सूचना देंगे। उसके बाद में क्या, हम बजट बना देंगे, कैसा है कैसा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 104। परिधान में निम्नलिखित को लगाने के लिए सही अनुक्रम यानी बताइए। परिधान में निम्नलिखित को लगाने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले, ओफो ये क्यों आ रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या होगा इसमें, पहले 1 2 3 4 दिया है, सबसे बाद में हमारा क्या होगा,
1 2 3। सबसे बाद में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेसिंग करेंगे। क्या, प्रधान के लिए इंटरफेसिंग करेंगे। उसके बाद अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग। फिर उसके बाद में हम इंटरलाइनिंग करेंगे, इंटरफेसिंग करेंगे, फिर अंडरलाइनिंग करेंगे, फिर इंटरफेसिंग करेंगे, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर लाइनिंग कर देंगे। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 105, कपड़े से यानी लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम है। लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम बताइएगा। तो गरम साबुन जल से धोना, चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना, निशान को ब्लीच करना, गरम जल से साफ करके धूप में सुखाना। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसमें हम जो गरम जल से साफ करके धूप में सुखाना, ये तो सबसे बाद में प्रोसेस होगी। तो हम ये 2 काट देते हैं, ये नहीं है तो यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है। अब ए और बी में देखते हैं। गरम साबुन जल से धोना, इसमें कौन सा होगा, या चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना, चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना, गरम साबुन जल से धोना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चिकनाई विलायक के साथ क्या स्पंज करेंगे, क्या करेंगे, पहले स्पंज करेंगे। उसके बाद में हम क्या गरम साबुन जल से धोएंगे। पहले चिकनाई विलायक होगा, उससे हम स्पंज कर देंगे पहले नंबर पर, फिर हम साबुन लगाएंगे और गरम जल से धो देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, निशान को ब्लीच करना, यानी निशान को वहाँ पर ब्लीच करेंगे। उसके बाद हम गरम जल से साफ कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। हमें यहाँ से ही मिल चुका था, पहला नहीं था, दूसरा। तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 106, रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सही अनुक्रम में बताइए। यानी रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सबसे पहले कौन सा रंग आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे। सबसे पहले द्वितीयक, गौड़ या प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीयक यानी चतुर्थक ये होगा, या युग्म, प्राथमिक, मध्यवर्ती, चतुर्थक या त्रियक होगा। तो त्रियक नहीं होगा, यहाँ पर द्वितीयक पहले नहीं आएगा, पहले प्राथमिक होगा। युग्मिक, द्वितीयक, यहाँ भी द्वितीयक है, ये कट जाएगा। आंसर हमें मिल चुका है, सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक, फिर द्वितीयक या गौड़, फिर मध्यवर्ती होगा, तृतीयक होगा, चतुर्थीय होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अवलोकनी अधिगम की संगठक प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। अवलोकनी अधिगम की संगठक प्रक्रियाओं को सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्प्रेरणा, प्रतिधारण, उत्पादन, उत्प्रेरणा, ध्यान। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ध्यान। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। कहीं है, हमें एक ही जगह मिल रहा है ध्यान। बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमें मिल चुका है आंसर। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिधारण करेंगे, प्रतिधारण करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्पाद करेंगे, उत्पाद करेंगे। उत्पाद के बाद उत्प्रेरणा प्राप्त होगी। ये हो जाएगा हमारा चौथे नंबर पर। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 108, प्रसार शैक्षिक प्रक्रिया का अनुक्रम बताइए। प्रसार शैक्षिक प्रक्रिया का अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
मूल्यांकन और पुनः विचार, ये दो साथ साथ होंगे। 5 और 4, पहले 5 होगा उसके बाद 4 होगा। ये हम देखते हैं तो कहाँ है, 5 और 4 कहीं है, 5 और 4 दो जगह है, यहाँ है यहाँ है। चलिए 2 काटते हैं हम, 2 कट गए। हम देखते हैं 3, पहला हमें मिल चुका है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो स्थिति पहले आ जाएगी, तो यहाँ भी है। उसके बाद हम देखते हैं स्थिति के बाद दूसरा है, यहाँ पर पहला है। तो उद्देश्य अध्यापन, तो सबसे पहले अध्यापन नहीं होगा, स्थिति के बाद हमें उद्देश्य देखना होगा, उद्देश्य क्या है। तो हम ए कर देंगे, सॉरी ये क्या हुआ, स्थिति अध्यापन सही है। यहाँ पर क्या उद्देश्य करेंगे, उसके बाद क्या अध्यापन, अध्यापन के बाद इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सी वाला क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 109। जनसाधारण स्तर से ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायती राज संस्थाओं का क्रम बताइए। यानी जनसाधारण स्तर से ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम को में पंचायती राज संस्थाओं का क्रम बताइए। तो जनसाधारण स्तर से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ग्राम सभा आएगा, पहला होगा कहीं है, चलिए 2 काट देते हैं। ग्राम सभा पहले होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत होगा, यहाँ पर दूसरा है, ये भी कटा। आंसर हमें मिल चुका है, पहला होगा, फिर चौथा होगा, फिर क्या दूसरा खंड पंचायत, बाद में क्या जिला पंचायत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 110 यानी 110। शोध कार्य की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। शोध कार्य की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। तो शोध कार्य की प्रक्रिया क्या है, उसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य पद्धति या साहित्य का पुनर्निरीक्षण, तर्काधार। हम क्या करेंगे, अपना उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है। तो हमें दूसरा कहीं दिख रहा है, दूसरा हमें एक ही जगह दिख रहा है, आंसर हमें मिल चुका है। सबसे पहले हम क्या उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य के बाद हम क्या तर्क करेंगे यानी चिंतन करेंगे तीसरे नंबर पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या कार्य पद्धति बनाएंगे, कार्य की एक पद्धति बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम सॉरी ओ गलत हो गया ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य के बाद तर्क करेंगे, तर्क के बाद हम क्या करेंगे, साहित्य का पुनर्निरीक्षण करेंगे, साहित्य का पुनर्निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम कार्य पद्धति को बनाएंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक नहीं है, बाद में परिणाम होगा 6 वाला। चलिए तो ये बी वाला हमारा राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ये क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है बेल। बेल क्या है, वेप्ट क्या है, वार्प क्या है, कोशिश क्या है। तो बेल वेप्ट क्या होगा, मोटाई का धागा होगा। हम तीसरे से मिला देते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ओहो चलो देखिए, तो वेप्ट वाला किससे मोटे से मिला देंगे, दूसरे का क्या तीसरा, दूसरे का तीसरा कहीं है, हमें दिख रहा है दूसरे का तीसरा यहीं है एक जगह। तो अब यानी आंसर हमें मिल चुका है, सी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं बेल क्या होती है। बेल हमारा क्या, बेल क्या है, हमारे लंबाई के धागे होते हैं, क्या लंबाई के समांतर फंदों का स्तंभ है जो बेल होता है। उसके बाद क्या
वेफ्ट हमारा मोटाई का धागा होता है, धागे होते हैं। वार्प हमारा लंबाई के धागे होते हैं। वार्प क्या? लंबाई के धागे होते हैं। उसके बाद जो कोर्सिस है, कोर्सिस हमारे आड़े फंदों की श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो इमारत का अभिमुखीकरण। दूसरा कह रहा है कमरों का विन्यास, व्यक्तिगत सुरक्षा, विस्तारण। तो हमें ये सब नहीं मालूम है, विस्तारण पता है। विस्तारण का मतलब होता है विशालता। विशालता को देखते हैं हम। तो आगे हमारे 1 2 नहीं है, 3 1 4 है। तो यहाँ पर हम पीछे से देखते हैं तो ये हमें पता है, तो यह हम मिलान कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अब इन्हें हम मिलान कर लेते हैं। इमारत का अभिमुखीकरण किससे? पक्ष से हो जाएगा। कमरों का विन्यास सामूहिकरण से हो जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा एकांतता से हो जाएगा। विस्तारण हमारा विशालता से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पहली महामारी प्रथम रजोधर्म। ये आपको सभी को मालूम होगा। प्रथम रजोधर्म को क्या कहते हैं? मीनार्की। क्या मीनार्की कहते हैं? जो पहला पीरियड होता है उसे हम मीनार्की कहते हैं। देखिए पहला हम किससे? मीनार्की से जोड़ देंगे। उसके बाद हम ICCW ये किससे जोड़ देंगे? ये हम कहाँ? वालवाड़ी डे केयर सेंटर से जोड़ देंगे। पहले का 5वां ऑप्शन देख लेते हैं और डी का दूसरा कहीं है। पहले का 5वां, डी का दूसरा हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं? आधिकारिक अभिभावकता क्या है? लोकतांत्रिक अभिभावकता। आधिकारिक अभिभावकता क्या होगा? लोकतांत्रिक अभिभावकता। अवलोकन अधिगम क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे इसके। अवलोकन अधिगम के जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने दिया है। जो अवलोकन अधिगम है ICCW ये हमारा क्या? वालवाड़ी हो जाएगा। ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत पत्र। ये हमारा संचार से है। 118 प्रश्न। व्यक्तिगत पत्र हम किसे देंगे? तो एक व्यक्ति को दिया जाएगा। व्यक्ति से जोड़ देते हैं। हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहले का तीसरा कहीं है, 2 जगह दिख रहा है हमें। पहले का तीसरा 2 जगह दिख रहा है। 2 ऑप्शन हम कट करते हैं। उसके बाद विधि प्रदर्शन क्या होगा? ये हमारा विधि प्रदर्शन जनसंपर्क हो जाएगा। यानी पहले दूसरे का दूसरा हो जाएगा। देखिए पहले का तीसरा विधि प्रदर्शन पहले का दूसरा जनसंपर्क। टेलीविज़न ऑडियो विजुअल सामग्री है। अभियान क्या है? अभियान एक समूह प्रदर्शन है। विधि प्रदर्शन गलत हो गया।
विधि प्रदर्शन क्या है? विधि प्रदर्शन एक सामूहिक प्रदर्शन है। विधि प्रदर्शन एक सामूहिक प्रदर्शन है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो कहाँ है? डी इज द राइट आंसर। डी वाला सही हो जाएगा। टेलीविज़न हमारी ऑडियो विजुअल हो जाएगी। अभियान हमारा जनसंपर्क विधि में आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 119। 119 कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग, धन के खर्च का प्रबंधन, आय प्रबंधन, मूल्य। मूल्य किसने दिया है? पारकर सर ने दिया है। तो डी का फर्स्ट 2 जगह है, 2 हम कट करते हैं। अब हम देखते हैं 2 ऑप्शन को। धन के खर्च का प्रबंधन, जीवन स्तर, बजट। धन के खर्च का प्रबंधन कहाँ करेंगे? हम बजट में करेंगे। आय प्रबंधन, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग जीवन स्तर पर, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग जीवन स्तर पर, उपयोगिता जीवन स्तर। तो इसमें हम कौन सा करेंगे? यानी सी में हमारा यहाँ से देखते हैं दोनों में एक जैसा है। तो आय प्रबंधन हमारा कहाँ हो जाएगा? उद्यमिता से। आय प्रबंधन उद्यमिता से हो जाएगा। ये हमारे सेम हैं, तो ये हम उद्यमिता से जोड़ते हैं। मूल्य हमारा पारकर जी का है, और जो धन खर्च का प्रबंधन होगा वो बजट होगा। तीसरा चौथा हो गया यहाँ पर दूसरे का। और वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग जीवन स्तर पर होता है। ये हमारा ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या कह रहा है? इसमें तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है भाई। विषय तथा स्थिति का नियोजन एवं विधि पूर्वक अवलोकन। ये क्या होगा? शोधार्थी एक समूह में सहभागियों के विचार का अवलोकन करता है और नोट करता है। समूह का अवलोकन करता है और नोट करता है। उसके बाद एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं। सुसंचरित प्रश्नों का एक समूह जिसमें शोधार्थी उत्तर नोट करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो विधि पूर्वक अवलोकन। विधि पूर्वक अवलोकन कहाँ होगा? तो ये हमारा क्या होगा? ए का तीसरा कहीं है। ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा हमें एक में ही दिख रहा है। ये विधि पूर्वक अवलोकन, तो वो हमारा अवलोकन होगा। शोधार्थी एक समूह में सहभागियों के विचार का अवलोकन करता है, नोट करता है। तो ये केंद्रित समूह हो गया। ये समूह की बात कर रहा है, तो समूह यहाँ पर है। उसके बाद एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं, तो वो साक्षात्कार हो जाएगा। संचरित, सॉरी पहले का, हाँ दूसरे का, ये गलत हो गया। एक प्रश्न जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। सुसंचरित प्रश्नों का एक समूह जिसमें शोधार्थी उत्तर नोट करता है, तो वह हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। विषय या स्थिति का नियोजित एवं विधि पूर्वक अवलोकन क्या कहलाता है? वो अवलोकन कहलाता है। शोधार्थी एक समूह में सहभागियों के विचार का अवलोकन करता है और नोट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम केंद्रित समूह चर्चा कहेंगे। उसके बाद एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं उसे हम क्या? प्रश्नावली कहते हैं। सुसंचरित प्रश्नों का एक समूह जिसमें विद्यार्थी शोधार्थी उत्तर नोट करता है, उसे हम साक्षात्कार कहेंगे।
तो हमारा इसका जो सी वाला सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये रही हमारी क्या आंसर की, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें